एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। और देखो 71वीं बीपीएससी के लिए जो एमसीक्यू दिया जा रहा है, तो एंशियंट हिस्ट्री का पूरा करवा दिए हुए थे, तो सोचे आज पूरा एक कंप्लीट वीडियो दे दें जिसमें आपको 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन होगा, देख लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि कभी मिस्टेक हो जाए ऑप्शन बताने में तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह प्राप्त हुआ? ठीक है, डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड की बात कीजिएगा तो डॉकयार्ड आपको कहाँ से मिलता है? जो लोथल होता है। ठीक है, लोथल से। देखो, हड़प्पा से नहीं मिला हुआ था, कालीबंगा से काली चूड़ियाँ मिली हुई थी, और मोहनजोदड़ो से इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा एक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य देवता कौन था? तो ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य देवता कौन था? इंद्र को कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि इंद्र के बारे में कहा जाता था कि वो युद्ध का देवता है। ठीक है, वो क्या है? वो शक्तिशाली है। तो इस प्रकार की विचारधारा था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अशोक का शिलालेख किस लिपि में था? तो अशोक के शिलालेख आपको ये ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऋतिक रोशन का एक फिल्म आया था मोहनजोदड़ो, यदि आप लोग देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा जरूर देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। किस वेद को प्रथम वेद कहा जाता है? तो वेदों में सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आपको ऋग्वेद आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो देखो, इसमें थोड़ा सा वो है, कंफ्यूजन है, हमको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो विभाग है उसको, और साथ में जो एग्जाम लेने वाला है उसको। ठीक, तो हम दोनों चीज क्लियर कर देते हैं। यदि तुम बौद्धा की बात करेगा तो वो अलग बात करता है। ठीक है, यदि जैनिज्म की बात करेगा तो वो अलग बात करता है। ठीक है, मगर सामान्य तौर पे यही माना जाता है कि ये जो हर्यक वंश था, तो हर्यक वंश के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, बिंबिसार इसके संस्थापक थे, और इसका टाइमलाइन पीरियड कितना था? 544 से 412। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि किस राजवंश के शासक बिंबिसार थे? तो अभी आपको बताए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हर्यक वंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 8वां। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? देखो, कल एक बच्चा हमको मैसेज किया कि आप वेट नहीं करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। अब तुम बोलो, यूट्यूब पे जैसे वीडियो मिलता रहता है कि एक क्वेश्चन पढ़ा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, वहाँ पे बैठ के या खड़ा होकर 10 मिनट मुंह देख रहे हैं। ठीक है, तो हम तो लाइव है नहीं, टाइम बेवजह किल करने से क्या फायदा होगा? तुम खुद से करना, तो टाइम लेना जितना लेना होगा। ठीक, तो क्या हो जाएंगे इसमें? महावीर हो जाएंगे। ठीक है, टाइम किल करके क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्धा को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। देखो, बोध गया इम्पोर्टेंट हो जाता है, बोध गया को याद रखिएगा। उसके पीछे एक दो कारण बता देते हैं कि जो बोध गया है, तो वहाँ पे जो आपको बौद्धिस्ट मंदिर है ना, बौद्धिस्ट टेम्पल है, तो उसको मैनेजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा बौद्धिस्ट के द्वारा क्या किया जा रहा था? प्रदर्शन किया जा रहा था। तो आप थोड़ा बौद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट पढ़ लीजिए, हो सकता है वहाँ से आपको सवाल पूछ दे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। मौर्यकालीन अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य हो जाएगा। और देखो, अर्थशास्त्र का पुस्तक है, वो कई बार पूछा रहता, बीपीएससी में पूछता रहता। ठीक है, कि वो किस विषय से संबंधित है? तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स से मत बोलिएगा, वो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो सोना उस टाइम में था ही, चांदी था ही। ठीक है, तांबा भी था क्योंकि कांस्य युगीन भी था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, लोहा से वो लोग अनभिज्ञ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ के बारे में कहा जाता है। ठीक, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ हो जाएगा? यमुना आपको देखिए इधर आ जाता है, दिल्ली वाले क्षेत्र में। ठीक है, गंगा इधर उत्तराखंड से लेके बिहार, बंगाल होते हुए चले जाओ, रावी तुमको उधर हो जाता है। किधर? जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। तो घींच तीर के बच कौन जाता है? सी, घग्गर। ठीक है,
धर्म का प्रचार किस मौर्य सम्राट ने किया? तो देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन शासक किस धर्म को समर्थन देता था। हम यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे कि चंद्रगुप्त के बारे में जानते होंगे कि वो जैन को समर्थन करते थे और संलेखना पद्धति थे कि क्या किए थे, वो अपने प्राण को त्याग दिए हुए थे, तो जैन तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये जैन को मानते थे। बिंदुसार भी अलग थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अशोका हो जाएगा, ठीक, तो सी हो जाएगा 14 का आंसर। नेक्स्ट है कि धम्म का प्रचार किस सम्राट ने करवाया? तो ये अशोका के द्वारा करवाया गया हुआ था। नेक्स्ट है कि शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शिलालेख के अध्ययन को क्या कहेंगे? मुद्रा तो कॉइन वाला आ जाता है, पुरातात्विक ये आर्कियोलॉजी हो जाता है। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इपिग्राफी, पूरा पुरातत्व शास्त्र हो जाएगा, ये सी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है किस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल का आपसे क्या किया गया है, उत्तर वैदिक काल का आपसे टाइमलाइन पूछा गया हुआ, ठीक है। तो उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड देखिएगा तो ये आपको आता है 1500 से लगभग 1000 BC के आसपास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 17वां, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध का राजधानी कहाँ था? मगध का राजधानी आपको हो जाएगा ये पाटलिपुत्रा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के, ये होना चाहिए सिंधु, किसके, हाँ सिंधु होगा, तो ये कौन सी नदी हो जाएगा, ये सिंधु हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा? तो यहाँ पे थोड़ा सा वो है कि डिस्कवरी का बात करेगा तो डिस्कवरी में तो चार्ल्स मेसन है जो 1826 के आसपास क्या किया, 1826 के आसपास सर्वे किया हुआ था हड़प्पा का, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड ठहर जाओ, किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता दिया? तो ये जॉन मार्शल ही होगा क्योंकि ये पहला व्यक्ति था, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल को आपको कहा जाता था बी, स्वर्ण युगीन कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चौमुखी विकास हो रहा था। नेक्स्ट आते हैं कौटिल्य का दूसरा क्या नाम था? तो कौटिल्य को चाणक्य भी बोला जाता था। नेक्स्ट है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर में सवाल आपको पूछा गया हुआ था, इसीलिए इसमें कवर कर लिए, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत में लोहे का प्रथम उपयोग किस सभ्यता में हुआ था? तो देखो स्वाभाविक है, हड़प्पा सभ्यता में तो था नहीं, ठीक। 1000 के आसपास हुआ, तो 1000 में वैदिक एरा था, तो वैदिक एरा में लगा देंगे, ठीक, क्योंकि 16 महाजनपद फिर आता तभी से ये सारा चीज क्या होता है, चालू होता है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में प्रसिद्ध हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको, इसमें तो दिया हुआ नहीं ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था, यहाँ पे आपको होना चाहिए था कुमार गुप्त, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कुमार गुप्त, ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा था? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज हमको बिल्कुल सही नहीं लगता आता है। नेपोलियन का बात करेगा तो नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक शासक था, वो भी युद्ध लड़ा, बहुत सारा युद्ध जीता, मगर समुद्रगुप्त कभी युद्ध हारा नहीं, ठीक है, तो ये एक तरह से इंसल्ट ही है। अब इतिहासकार सबको पता नहीं कैसे ये चीज पसंद आता है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, खैर छोड़ो, तो समुद्रगुप्त इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रमुख कवि कौन था? तो गुप्तकालीन प्रमुख कवि कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास। कालिदास का बहुत सारा पुस्तक है, कुमार संभव, मेघदूतम, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कुमार संभव और मेघदूतम के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता कौन हो जाएंगे, कालिदास हो जाएंगे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का पवित्र त्रिरत्न? तो बुद्धम, बौद्ध संघ और धम्म, ठीक है, तो
बौद्ध, संघ और धर्म। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, राखी गढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित था। तो ये बौद्ध से था। ठीक है, जब बौद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आप लोग पढ़िएगा, 4 ठो हुआ था। ठीक है, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं वैशाली किस जनपद की राजधानी थी। वैशाली किस जनपद की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वज्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वज्जी, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो देखो जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। ठीक है, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो वही इनके पिताजी का महावीर जी के पिताजी का नाम था क्या, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम Mahavir's father was Siddharth. सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल प्रारंभ हुआ। तो शायद हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में अभी तुरंत बताए हुए थे आप लोग को। नहीं, मौर्य चंद्रगुप्त के बारे में नहीं बताए हुए थे हम, शायद आपको बिंबिसार के बारे में बताए हुए थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का कितना टाइमलाइन पीरियड है, और 323 से 298। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड है आपको एक सेकेंड, 323 से 298, 1-2 वर्ष आगे पीछे होता रहता है। तो यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 322 ईसा पूर्व। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर पहला बौद्ध संघ हुआ। तो प्रथम बौद्ध समिट। पहला बौद्ध संघ कहाँ हुआ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि किस गुप्त शासकों ने हुन को पराजित किया। किस गुप्त शासक ने हुन को पराजित किया। तो ये कौन हो जाएगा, ये स्कंदगुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको कुमार गुप्त होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदड़ो को किस वर्तमान देश में स्थित है। तो ये संभवतः कहाँ, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस वर्तमान देश में स्थित है। कितना गर्मी है, पाकिस्तान में। भारत में सबसे प्राचीन नगर योजना किस सभ्यता में थी। तो ये आपको हड़प्पा में था। नेक्स्ट है कि धम्म प्रवर्तन का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे प्रवचन दिया गया हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के द्वारा किया गया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है कि सप्तपर्णी गुफा परिषद कहाँ हुआ था। तो सप्तपर्णी गुफा परिषद कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सप्त सिंधु किस ग्रंथ में वर्णित है। सप्त सिंधु किस ग्रंथ में वर्णित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद क्या है, सबसे सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन है। अशोक का प्रिय उपनाम। तो अशोक का प्रिय उपनाम क्या था, प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शी, अशोक का प्रिय उपनाम प्रियदर्शी सही है।
नेक्स्ट आते हैं कि शुद्धोधन कौन थे। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का लॉर्ड लॉर्ड बुद्धा के कौन थे? लॉर्ड बुद्धा के फादर थे। ठीक है। बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ तो इनका क्या हुआ कि वो मृत्यु कहाँ? परिनिर्वाण, बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ये कुशीनगर, ये क्या हो जाएगा? 46 का सी, कुशीनगर। ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि किसी के घर गए हुए थे वहाँ पे उनको भोजन दिया हुआ था खाने के लिए, और खाने के लिए भोजन दिया था तो शायद वो सूअर का मांस था। ठीक है। तो उसको खाने से क्या हो गया कि उनके पेट में किसी प्रकार का समस्या हो गया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनका तबीयत बिगड़ गया गौतम बुद्ध का, और इस प्रकार उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। चलिए, नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त का प्रमुख शिलालेख कहाँ मिला है? समुद्रगुप्त का प्रमुख शिलालेख कहाँ मिला है? तो 47 का आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। देखो इलाहाबाद का नाम तो बदल दिया गया हुआ है। ठीक है। जब से बीजेपी लेड गवर्नमेंट आया, कहाँ पे? यूपी में, जिसको आप लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते होंगे। तो उनके आने से क्या हुआ? इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। तो इसमें तो प्रयागराज कहीं पे नजर आ नहीं रहा है। ठीक है। तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो इसका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या करना, याद रखना है निश्चित रूप से। अब 2 सवाल इसमें और रह गया है। तो कौन सा स्थल सिंधु घाटी का धार्मिक स्थल माना जाता है? ये थोड़ा टफ है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी का धार्मिक स्थल माना जाता है। तो देखिए 49 का क्या आंसर हो जाएगा? 49 का हो जाएगा महास्नानागार। यहाँ पे विशेष अवसर पे पूजा पाठ किया जाता था। तो ये हो जाएगा 49 का। लास्ट है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये हुआ था आपको संस्कृत में। देखो 150 बोले हैं तो 50 अभी दे रहे हैं। ठीक है। 50 फिर देंगे, 50 फिर देंगे। ठीक है। तो इतना कीजिएगा बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो जुलाई का प्रतियोगिता दर्पण ऑलरेडी अपलोड हो गया है, और पीडीएफ में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो बच्चा मैसेज कर रहा पीडीएफ के लिए, तो बोले हैं जितना तो उतना करवाओ जल्दी से, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए चैनल पे इसी प्रकार।